Hello students, Jai Swaminarayan. Today we will discuss about characteristics of synthetic fiber. What are the synthetic fiber and how can they made? Right? By processing raw materials of मतलब वो कैसे बनते हैं ये synthetic fiber कैसे बनते हैं और तो by processing raw materials of petroleum origin in the number of ways अलग अलग वे से जो पेट्रोलियम की जो origin होती है राइट उसको नंबर ऑफ वे से आप क्या करते हो प्रोसेस करते हो रॉ मटेरियल को राइट पेट्रोलियम से जो भी निकलता है ना उसको आप प्रोसेस करते हो अलग अलग वे से तो आपको ये सिंथेटिक मटेरियल्स मिलता है और जो रॉ मटेरियल आप यूज करते हो राइट द रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम origin are called पेट्रोकेमिकल्स क्या बोलते हैं उसको पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं उसको राइट उसको क्या बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स समझ में आया ओके अब देखिए उसके आपको क्या करना है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है राइट तो एडवांटेजेस of using synthetic fiber पहले एडवांटेजेस बाद में लिखेंगे डिसएडवांटेजेस राइट ओके चलिए अब यहाँ पे हमारे पास एडवांटेजेस तो पहला तो होता है कलर रेजिस्टेंस सेकंड हमारे पास है डू नॉट ब्लीड कलर व्हेन वॉश्ड डू नॉट ब्लीड कलर व्हेन वॉश्ड आप धोते हो तो उसमें से कलर रिलीज नहीं होता राइट सिंथेटिक मटेरियल होता है उसमें से कलर रिलीज नहीं होता डू नॉट श्रिंक when washed अगर आप उसको धोते हो तो श्रिंक भी नहीं होता श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना फिर इजीली अवेलेबल आपको वेट नहीं करता पता तुरंत बन जाता है तो इजीली अवेलेबल इजी टू मेंटेन राइट इजी टू वॉश एंड ड्राई wash and dry right less expensive more elastic resistance to moth attack और next is stronger और नेक्स्ट वन है टफ एंड ड्यूरेबल राइट तो ये सारे क्या इसके एडवांटेजेस है अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर राइट कैन नॉट ऑब्जॉर्व मॉइस्चर पहला तो कैन नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर अब इससे क्या होता है ये एक समर के लिए गुड नहीं होता राइट समर में आप इसको नहीं यूज़ कर सकते इस क्लॉथ्स को इस फाइबर को क्योंकि वो एब्जॉर्ब तो नहीं करता मॉइस्चर जो आपका स्वेट जो होता है वो एब्जॉर्ब होगा नहीं राइट तो आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा कैच फायर इजीली कैच फायर इजीली फायर को इजीली कैच करता है इसलिए तो बोलते हैं कि कुकिंग के टाइम आपको सिंथेटिक मटेरियल के कपड़े नहीं पहनने चाहिए राइट डिफिकल्ट टू आयरन अगर आप उसको आयरन करते हो तो क्या होती है डिफिकल्टी होती है रीज़न क्योंकि वो फिर मेल्ट हो सकते हैं राइट वो क्या हो सकते हैं
मेल्ट हो सकते हैं। तो ये सारे थे उसके डिसएडवांटेजेस थे। तो इससे आपको अगर पूछा जाएगा तो आपको लिखना होगा कि वाई शुड वी नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स इन द किचन। तो आप लिख सकते हैं सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग, इफ द क्लोथ्स कैच फायर द फैब्रिक मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर विल मेल्ट एंड स्टिक वंस बॉडी। मतलब जो भी जल रहा है उसकी बॉडी से क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, क्योंकि वो फायर इजी खींच कर देता है, राइट। तो कैच कर लिया उसने फायर तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा फाइबर सिंथेटिक, और जो भी पर्सन है उसकी बॉडी से चिपक जाएंगे, स्टिक ऑन द वंस बॉडी, राइट। तो हैंस इट इज रिकमेंडेड दैट वन शुड नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और लेबोरेटरी। तो इसलिए हम बोला जाता है कि अगर आप किचन और लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हो तो आपको सिंथेटिक फाइबर्स का यूज, जो क्लोथ्स होते हैं उसको यूज नहीं करना चाहिए, राइट। फिर आता है हमारा प्लास्टिक। क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिक। मेन टॉपिक है आपका प्लास्टिक, याद रखिएगा प्लास्टिक क्या होता है, राइट। तो प्लास्टिक इज अ पॉलीमर, तो ऐसा बोल सकते हैं इज अ पॉलीमर, राइट, लाइक द सिंथेटिक फाइबर। मतलब जैसे सिंथेटिक फाइबर होता है वैसे ही प्लास्टिक भी वन टाइप ऑफ अ पॉलीमर, राइट। मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप, वो भी लिख सकते हैं, मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स, राइट। वर्ड प्लास्टिक ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस, राइट। तो ये प्लास्टिक वर्ड ओरिजिन कहाँ हुआ है, ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस। ये प्लास्टिकोस वर्ड से बना है अपना प्लास्टिक वर्ड, राइट, which means that can be molded or shaped, that can be shaped or molded, right। अब देखिए इसका मतलब समझ में आ गया प्लास्टिकोस का। तो मतलब जिसको आप शेप कर सके और जिसको आप मोल्ड कर सके उसे क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बोलते हैं, क्लियर। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स के अरेंजमेंट होती है, राइट। तो हम लिख सकते हैं प्लास्टिक पॉलीमर्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स। तो मोनोमर्स की अलग अलग टाइप से अरेंजमेंट होती है, कैसे होती है, देखिए इसकी अरेंजमेंट कैसे होती है। तो फर्स्ट उसकी अरेंजमेंट कैसे करते हैं हम लोग, लीनियर पॉलीमर पहली अरेंजमेंट होती है उसकी, लीनियर पॉलीमर कैसे, मतलब कि वो ऐसे 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 अरेंज है, लीनियर पॉलीमर मतलब लाइन में है, कैसे टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है लेकिन लाइन में है। फिर सेकंड वन होता है ब्रांच्ड पॉलीमर, कैसे, तो ये तो लीनियर हो गई हमारी लेकिन उसमें से कुछ ब्रांचें निकल रही है, इसे बोलते हैं ब्रांच पॉलीमर। नेक्स्ट वन है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, उसमें कैसा होता है अरेंजमेंट, ये हो गई आपकी ब्रांच, राइट, ये थी आपकी लीनियर, तो उसमें ये से ये होता है क्रॉस लिंक, बराबर है। और नेटवर्क पॉलीमर, तो इसमें कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, कुछ नेटवर्क जैसा बनाया है हमने, राइट, कुछ नेटवर्क जैसा बनाया। ये सारी अरेंजमेंट है, टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट जो प्लास्टिक्स के अंदर जो पॉलीमर्स होते हैं उनको इनमें होती है। अब देखिए प्लास्टिक आप रिसाइकल कर सकते हैं और उसका यूज़ भी कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी मेल्टेड, वो मेल्ट भी हो सकता है,
रोल्ड इनटू सीट्स, सीट्स के अंदर रोल भी हो सकता है, और मेड इनटू वायर्स एंड कलर्स, उसको कलर भी किया जा सकता है और उसमें वायर भी बनते हैं, राइट। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। दो टाइप के प्लास्टिक होते हैं, राइट। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स दो टाइप के होते हैं मेन। पहला होता है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक होता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। अब देखिए थर्मोसेटिंग और इनका डिफरेंस क्या है। तो प्लास्टिक विच कैन बी डिफॉर्म्ड एंड बेंट इजीली, डिफॉर्म एंड बेंट इजीली। जो प्लास्टिक को हम डिफॉर्म कर सके और बेंड कर सके इजीली, उसको क्या बोलते हैं, ऑन हीटिंग। ऑन हीटिंग मतलब गर्म करने के बाद उसको डिफॉर्म कर सके, बैंड कर सके इजीली, उसको क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं, राइट। और थर्मोप्लास्टिक कहाँ यूज किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग, टॉयज, कॉम्स, राइट, और वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर, वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर, राइट। अब इसमें क्या क्या हो सकता है थर्मोप्लास्टिक में, पॉलीथीन, पॉलीथीन और पीवीसी। पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है, पॉलीविनाइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड, राइट। अब देखिए, अब इसमें बात करते हैं आगे थर्मोसेटिंग की, राइट। प्लास्टिक कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, तो प्लास्टिक कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। अब हीट करके इसको सॉफ्ट नहीं कर सकते आप, राइट। कितनी भी हीट प्रोड्यूस, इसको हीट गिव करो, ये सॉफ्ट होने वाला नहीं है, मतलब मेल्ट नहीं होने वाला है। इसको क्या बोलेंगे हम, एक बार अगर ये हो गया, आफ्टर बीइंग मोल्डेड, आफ्टर बीइंग मोल्डेड, एक बार मोल्ड हो जाने के बाद ये वापस सॉफ्ट नहीं होने वाला, कितना भी गर्म करो। इसके दो टाइप है, बेकेलाइट, सेकंड है मेलामाइन। क्या है, मेलामाइन, राइट। इसके दो टाइप्स है, बेकेलाइट और मेलामाइन। और जो ये बेकेलाइट और मेलामाइन जो है, ये कहाँ यूज किए जाते हैं, वर्सेटाइल मटेरियल, फायर रेजिस्टेंस होता है। ये कैसा होता है, फायर रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस होता है ये। और दूसरा, टॉलरेट हीट बेटर देन अदर टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, टॉलरेट हीट बेटर देन अदर। दूसरे प्लास्टिक से ये अच्छे से हीट बेटर कर सकता है, इसलिए इसको कहाँ यूज किया जाता है, मेकिंग फ्लोर टाइल्स, राइट। फिर फैब्रिक, फैब्रिक फॉर फायर फाइटर्स, फैब्रिक फॉर फायर फाइटर्स, राइट। और समझ में आया, और किचन वेयर ये बनाया जा सकता है इससे, बेकेलाइट से। ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिस, तो हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स और इलेक्ट्रिकल स्विचेस,
इलेक्ट्रिकल स्विचेस, राइट। और पीवीसी के आपको क्या मिलते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, राइट। प्लास्टिक सीजर्स, फ्लोरिंग, इमिटेशन लेदर, इलेक्ट्रिक केबल, इंसुलेशन, इन्फ्लेटेबल प्रोडक्ट, रबर अल्टरनेट। अब रबर का ये क्या है, अल्टरनेट है, राइट। और ये जो पॉलीथीन है, तो जनरली इसका यूज किया जाता है बैग बनाने में। पॉलीथीन के आपको बैग दिखेंगे, राइट। और ये इसमें विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स एंड नॉन फूड पैकेजिंग एंड बैंक कार्ड्स। जो बैंक के कार्ड होते हैं जनरली, बैंक कार्ड्स, राइट। फिर प्लम्बिंग के लिए, फिर नॉन फूड पैकेजिंग, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये आपका प्लास्टिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस, आप मटेरियल की चॉइस करते हैं तो प्लास्टिक का यूज़ क्यों करते हैं, और ये लास्ट में हम ख़त्म कर देंगे। लास्ट पॉइंट ये है इसके बाद, राइट। ओके, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। और यहाँ पे लिखा है बेटर देन अदर्स, मेकिंग फ्लोर टाइल्स, फैब्रिक्स फॉर द फायर फाइटर्स एंड किचन वेयर, राइट। चलिए, थैंक यू। जय स्वामीनारायण।